खाला होके गई हैं। जुनैद मुझसे बात ही नहीं करता। उससे तो मेरी हालत का भी कोई ख्याल नहीं है। अरे अभी नया नया मामला है ना मायरा, कुछ दिन गुजरेंगे ठीक हो जाएगा। तुम बस अभी सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखो, वक्त पर सो, ठीक से खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, दूध पियो। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अकेले खाने का दिल ही नहीं करता अम्मी। जुनैद नाश्ता किए बगैर ऑफिस चला जाता है, फिर खाना भी शायद खा के आता है। वो तो मुझसे पूछता भी नहीं है कि मैंने कुछ खाया है या नहीं, बस घर आता है और सो जाता है। अरे मैंने कहा ना, वक्त गुजरेगा तो ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि वो बहुत गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन जो भी है तो वो तुम्हारा शौहर ही ना, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप। आज नहीं तो कल उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं है। पता नहीं कब एहसास होगा अम्मी। मैंने कहा ना, तुम इतना ज्यादा मत सोचा करो। मियाँ बीवी एक छत के नीचे ज्यादा दिन तक एक दूसरे से खफा नहीं रह सकते। फिर भी अगर तुम मुझसे कहती हो तो मैं जुनैद से बात करती हूँ, वो कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे पास छोड़ जाए। उससे क्या होगा? उससे तो वो और लापरवाह हो जाएगा मेरी तरफ से। पता है, मैं तो सोच रही थी कि खाला से माफी मांग लूं। नहीं नहीं, ऐसी हरकत हरगिज मत करना। अगर तुमने माफी मांग ली ना तो आपत और चौड़ी हो जाएंगी और उन्हें एहसास हो जाएगा कि गलती तुम्हारी थी। पता नहीं क्या बात है मायरा, औरतें जब तुम्हारी जैसी हालत में हो तो शौहरों से न जाने क्या क्या बातें मनवा लेती हैं। मगर यहाँ पर तुम गलत हो। तुम्हें जुनैद को अपनी मुट्ठी में रखना आया ही नहीं। अभी मुट्ठी में नहीं किया है तो खाला इतने ताने देती है। मुट्ठी में कर लेती तो पता नहीं क्या होता। अम्मी जुनैद आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लग रही हो? जैसे रोज लगती है वैसे। खाना लगा दूं? मैंने पालक गोश्त और चावल बनाए। मुझे खाना नहीं खाना मायरा, तुम खा लेना, ठीक है? जुनैद, अब क्या है? ऐसे कब तक चलेगा? क्या क्या कब तक चलेगा? यही जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। माना कि गलती मेरी है, लेकिन सारी गलती मेरी नहीं है। खाला ने जो बातें की, क्या वो उन्हें करनी चाहिए थी? मैंने तो बस तुम्हें कॉल करके बताया कि वो क्या कह रही थी, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। मेरी अम्मी जो है ना, पहली दफा हमारे घर आई थी और तुमसे आधा घंटा भी उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हुई। डू यू हैव एनी आइडिया कि तुम्हारे बुरे सलूक की वजह से वो वापस अपने घर चली गई? और ये बात जो है ना, मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। तो जब तक तुम अपने रवैये पर उनसे माफी नहीं मांगोगी ना, तो हम दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मैंने कोई बुरा सलूक नहीं किया। उन्होंने पुरानी बातें की, इस घर को बुरा भला कहा, हमारे घर छोड़ने के फैसले को गलत कहा। मैंने तो उन्हें कोई जवाब भी नहीं दिया, बस तुम्हें कॉल करके बताया कि वो क्या कह रही थी। हमने घर क्यों छोड़ा था? इसलिए कि खाला यहाँ आके फिर से वही लड़ाई झगड़े शुरू कर दे। तो तुम क्या चाहती हो कि अम्मी तुमसे माफी मांगे? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं बस ये कह रही हूँ, जो कुछ मेरे और खाला के दरमियान है उसे हमारे दरमियान रहने दो। तुम मेरे साथ ठीक रहो प्लीज। यानी तुम अम्मी से माफी नहीं मांगोगी? ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं अपना रवैया तुम्हारे साथ बदल लूंगा।